दोस्तों मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीडी के जो एमसीक्यूज़ हैं 750, जो अभी लेटेस्ट स्पीडी का एडिशन आया हुआ है। उसमें 750 क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्पीडी के। उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, 100 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ कराए थे, और नेक्स्ट 101 से लेकर 200 तक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट 101 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हर वर्ष बांस दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो कब और क्यों मनाया जाता है, तो वही बांस संरक्षण के लिए मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। ठीक है, 18 सितंबर को ये बांस दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, रोमानिया के विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन क्षेत्र में ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो क्षेत्र में ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं ये बताना है। तो ये बन गए हैं प्रणव आनंद जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103 कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये किया जाएगा स्थापित तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 104 है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। तो ये है दार्जिलिंग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 है मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाले फ्रेंचाइजी MI अमीरात ने किसको अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो ये मुख्य कोच नियुक्त किया गया है शेन बॉन्ड को। नेक्स्ट है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सितंबर में कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपति सूची में किस भारतीय अरबपति का नाम दूसरे स्थान पर है। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपति सूची में किस भारतीय अरबपति का नाम दूसरे स्थान पर है। तो ये है गौतम अडानी जी का। क्वेश्चन नंबर 108 है काकाडू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। काकाडू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना के द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ये किसके द्वारा है आयोजित, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109 है 2021-22 होगा ना, का प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है। जो 2021-22 का प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार है ये किसको प्रदान किया गया है। तो ये जो प्रदान किया गया है GRSE को। आप गूगल सर्च करके GRSE की फुल फॉर्म कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 ये 110 नंबर है कि 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट वॉयज अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता है। ये कौन सा है क्वेश्चन कि 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता है। तो ये जीता है मणिपुर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111 नंबर है कि विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या है। तो विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाले वैश्विक सहयोग। क्वेश्चन नंबर 112 है अमृत सरोवर के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। अमृत सरोवर योजना के तहत कौन सा जो राज्य है वो पहले स्थान पे है, ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 113 नंबर क्वेश्चन किस राज्य में 32 करोड़ रुपए की लागत से हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है। किस राज्य में 32 करोड़ रुपए की लागत से हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो बनाया जा रहा है, हरियाणा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 है दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब किस देश ने अपने नाम किया है। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ, ये इस तरह से सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब किस देश ने अपने नाम किया है। तो ये नाम किया है भारत ने। ठीक है, भारत ने अपने नाम किया है ये खिताब। क्वेश्चन नंबर 115 यानी 115 नंबर क्वेश्चन है मैगडेलेना एंडरसन ने हाल ही में अपने किस मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। मैगडेलेना एंडरसन ने हाल ही में अपने किस मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो ये किस पद पे थी, ये थी प्रधानमंत्री पद पे। ठीक है, और नेक्स्ट है 116 यानी 116 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में UAE की बुर्जिल होल्डिंग्स कंपनी ने किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जो बुर्जिल होल्डिंग्स कंपनी है इसने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शाहरुख खान को। और 117 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है। तो इंजीनियर दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। नेक्स्ट है किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास ले लिया है।
तो सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? वो बने हैं रॉबिन उथप्पा। नेक्स्ट है 119 नंबर क्वेश्चन कि किस साइकिल चालक ने हाल ही में लेह से मनाली तक 475 किलोमीटर की दूरी 29.18 घंटे 21 सेकंड में पूरी करके पुराने रिकॉर्ड 35.32 घंटे को रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो ये रिकॉर्ड जो साइकिल सवारी का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया गया है किसके द्वारा? आदिल तेली के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, आईसीसी द्वारा हाल ही में जारी की गई रैंकिंग के अनुसार बल्लेबाज विराट कोहली किस स्थान पे हैं? तो ये बल्लेबाज विराट कोहली स्थान है इनका 15वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम शुरू की है? किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम शुरू की है? तो ये शुरू की है पंजाब ने। ठीक है। कि क्वेश्चन नंबर 122 नंबर क्वेश्चन है, किसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन अपने भारतीय इकाई AEBC इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है? तो AEBC इंडिया का जो CEO है वो किसको नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है संजय खन्ना जी को। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 है, निजी क्षेत्र की पोस्ट हार्वेस्ट कृषि प्रबंधन कंपनी नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड यानी NCML इंडिया ने किसे हाल ही में MD और CEO नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है संजय गुप्ता को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 है, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के किस तीसरे स्टील्थ युद्धपोत को मुंबई में हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये किसको लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया है तारागिरी को। नेक्स्ट है 125, वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जो आयोजन हुआ है ये हुआ है ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो ये परमाणु देश संपन्न घोषित किया है किस देश को? किस देश ने घोषित किया? ये किया है उत्तर कोरिया ने। नेशनल पीनट डे सितंबर में किस दिन मनाया जाता है? नेशनल पीनट डे सितंबर में किस दिन मनाया जाता है? ये 13 सितंबर को मनाया जाता है। इनक्यूब वी के द्वारा दूसरे संस्करण में किस इंस्टीट्यूट को सर्वोच्च पुरस्कार मिला? इनक्यूब के द्वारा दूसरे संस्करण में किस इंस्टीट्यूट को सर्वोच्च पुरस्कार मिला? तो ये सर्वोच्च पुरस्कार मिला IIT मद्रास को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, US ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? US ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। और क्वेश्चन नंबर 130 है, अरुणाचल प्रदेश में किबिथु सैन्य चौकी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अरुणाचल प्रदेश में किबिथु सैन्य चौकी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर। ये हमारे फर्स्ट CDS थे। ठीक है। तो अभी वर्तमान में CDS कौन है जो कि हमारे भारत के सेकंड CDS हैं? ये आप कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 131 है, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये हरियाणा में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 132 है, एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है श्रीलंका ने। किसने जीता है? श्रीलंका ने। क्वेश्चन नंबर 133 है, किस बॉलीवुड कलाकार को हाल ही में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस बॉलीवुड कलाकार को हाल ही में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया रणवीर सिंह को। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया? किसे हाल ही में औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया? ये किया गया घोषित चार्ल्स तृतीय को। नेक्स्ट है, फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 की सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट की सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके गौतम अडानी जी। और नेक्स्ट है क्वेश्चन 136, ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है एरॉन फिंच ने। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे, अमेरिका के किस शहर में हाल ही में पूरे राज्य में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है? अमेरिका के किस शहर में हाल ही में पूरे राज्य में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है? तो ये
और न्यूयॉर्क में घोषित कर दी गई है। हर वर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, हर वर्ष 11 सितंबर को पैट्रियट डे किस देश में मनाया जाता है? हर वर्ष 11 सितंबर को पैट्रियट डे किस देश में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल का जेवलिन थ्रो में कौन डायमंड ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने? ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल का जेवलिन थ्रो में कौन डायमंड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं नीरज चोपड़ा जी। कौन? नीरज चोपड़ा जी। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 140, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI के मामले में भारत 2021 में किस स्थान पर है? मानव विकास सूचकांक यानी HDI के मामले में भारत 2021 में किस स्थान पर है? तो ये है 132वें स्थान पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया? विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया? ये खोला गया झुंझुनू में। कहाँ पे? झुंझुनू में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 143, क्वेश्चन नंबर 143 है कि हाल ही में इंडिगो के नए सीईओ के पद पे कौन नियुक्त किए गए? हाल ही में किसे इंडिगो के नए सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया? तो ये किसको नियुक्त किया गया है? ये किया है पीटर एल्बर्ट्स को। नेक्स्ट है 144 नंबर, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया, वह किस देश की महारानी थी? तो वह थी किस देश की महारानी थी ये बताना है। तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ठीक है, ये इसका सभी सही है, कैसे दिखा रहा है? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया, वह किस देश की? तो ब्रिटेन की महारानी थी ना, इन्होंने सभी सही दिया है इसका 144 का, लेकिन ये गलत हो गई। ब्रिटेन की 144 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 145, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची किस नेता की प्रतिमा इंडिया गेट के समीप स्थापित की है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची किस नेता की प्रतिमा इंडिया गेट के समीप स्थापित की है? तो ये स्थापित की गई है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। नेक्स्ट है 146 क्वेश्चन, किस कंपनी ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए स्वदेशी LPG सिलेंडर वाहक पोत का शुभारंभ किया? किस कंपनी ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए स्वदेशी LPG सिलेंडर वाहक पोत का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है बी यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, किस राज्य में 10 अगस्त को निकाली गई तिरंगा यात्रा में 1008 फीट 3 इंच लंबे तिरंगे को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 है, महिला फुटबॉल का विस्तार करने के लिए किसने हाल ही में अंडर-17 महिला लीग शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की है? महिला फुटबॉल का विस्तार करने के लिए किसने हाल ही में अंडर-17 महिला लीग शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो ये योजना की जो घोषणा की है वो की है, एक मिनट, तो ये घोषणा की गई है कल्याण चौबे जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। और नेक्स्ट 150, किसे हाल ही में बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है? किसने हाल ही में बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है किसको? आयशा जिहरी को। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, हाल ही में किसे लोकनायक फाउंडेशन यानी 18वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है तनिकेला भरणी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को विश्व शिक्षा दिवस भी मनाते हैं। और किस राज्य द्वारा भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया गया? किस राज्य द्वारा भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया गया? ये त्रिपुरा में किया गया। और किस भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये की है सुरेश रैना जी ने। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155, एशिया कप 2022 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए मैच में कौन जीता? एशिया कप 2022 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए मैच में कौन जीता? तो ये 155 का बताना है हमको। इसका राइट आंसर है डी, श्रीलंका जीता है।
नेक्स्ट है 156। 156 है कि किस भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। किस भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है पायस जैन और यशस्विनी घोरपड़े ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157। किस हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है? किस हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 158। किस देश ने हाल ही में जापान के साथ 4 विवादित प्रशांत द्वीपों को वीज़ा मुक्त यात्रा समझौते को समाप्त कर दिया है? किस देश ने हाल ही में जापान के साथ 4 विवादित प्रशांत द्वीपों की वीज़ा मुक्त यात्रा समझौते को समाप्त कर दिया है? तो ये रूस ने समाप्त कर दिया है। और क्वेश्चन 159 है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? कौन ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है लिज ट्रस, और इनकी जगह पर ये ऋषि सुनक बन गए। ये भी नहीं है अब, ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है 160। किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मानित किया गया है बराक ओबामा जी को। नेक्स्ट है 161। आयुर्वेद कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड किस अभिनेता को अपने टूथपेस्ट ब्रांड डाबर रेड पेस्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुर्वेद कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस अभिनेता को अपने टूथपेस्ट है इनका ब्रांड डाबर रेड पेस्ट इसका नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है इन्होंने अमिताभ बच्चन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162 है, ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरुआत की गई है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया गया? पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किस देश के द्वारा आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया दुबई में। और दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई? दिसंबर 2021 में किस राज्य के द्वारा इस फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई? तो ये हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई है इसकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165। दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, एकदम सही है। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, केरल को, सही है एकदम। बड़े राज्यों में बिहार इसको नीचे स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब नीचे से सेकंड लास्ट है ये, बिहार नीचे से दूसरे स्थान पे। तो ये तीनों ही सही है, यानी 165 का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166। क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा 2022 में कौन सा मिशन साइके मिशन को लॉन्च किया गया? तो साइके मिशन को लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है अंडमान निकोबार में। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बाल विवाह या दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये जो शुरुआत की गई है समाज सुधार अभियान। ठीक है, बिहार स्पेशल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 170। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट 171। किसके द्वारा असिग्मा, ये जो असिग्मा है इसका नाम, मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? असिग्मा नाम से एक मैसेजिंग ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारतीय सेना ने। किसने? भारतीय सेना ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए क्या है ये रेडक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर
ये पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 172 का होगा सी, रूपेश गोयल जी को सम्मानित किया गया है, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है इनको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है गुजरात को, सुशासन सूचकांक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 174 है, हाल ही में प्रकाशित की गई द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक हैं? हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक हैं? तो ये लेखक कौन है ये बताना है, ये हैं संजू वर्मा जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया? नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया गया? ये किया गया गुजरात राज्य के द्वारा। नेक्स्ट है 176, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ? हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ है मिस्र यानी इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 177 है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो किसको ये मंजूरी दी है? ये दी है ए तथा बी दोनों, यानी कार्बोवैक्स और कोवोवैक्स दोनों को। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, यानी जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट आई है हमारी 2021 की लेटेस्ट है, ये हर 2 साल में प्रकाशित होती है, 1987 से लगातार प्रकाशित हो रही है। तो 2021 की जो वन स्थिति रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत में कुल वनावरण है कितना है ये बताना है। तो ये वनावरण है 713,789 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 179 नंबर क्वेश्चन है, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, यानी हरून जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 है इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का जो स्थान है इसमें वो है तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है CNES ने, ठीक है। ये जो जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप है ये शायद फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है CNES, इसने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 181 है, निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया? तो ये जो किया गया है शिलान्यास ये किया गया है रेणुका जी बांध परियोजना का, तुहरी स्टेज 1 हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट का और सावरा कुडू जल विद्युत परियोजना का, यानी तीनों का जो है उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। कौन कौन सी? रेणुका जी बांध परियोजना, तुहरी स्टेज 1 और सावरा कुडू जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 182, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? केंद्रीय बजट 2022-23 जो आया है इसके अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक सुविधाएं हैं इनके लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? तो ये तैयार किए जाएंगे 75। निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है? निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत ने। नेक्स्ट 184, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पे किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया है चाइना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 186, 3 ट्रिलियन बिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी ये जो बन गई है वो बनी है एप्पल। कौन सी? एप्पल। और वर्ष 2022 एप्पल के CEO कौन है? कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट है 187, ये वर्ष 2022 में 48 में 67 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? 67 G7 होगा यार, 67 कर दिया है इन्होंने, ये होगा G7। 48 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो ये जो अध्यक्षता की जाएगी ये की जाएगी जर्मनी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 188, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI
इक्विटी अंतर्प्रवाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा देश है शीर्ष? ये सिंगापुर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट B.1.640.2 या IHU भी बोलते हैं, इसकी पहचान की गई? तो ये कहाँ पहचान की गई है? ये पहचान की गई है फ्रांस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 190, निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? ये बना है केरल हाई कोर्ट। और नेक्स्ट 191 क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? ये हिमाचल प्रदेश है। तो 199 का बी। नेक्स्ट है 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये किया है दिल्ली ने। क्वेश्चन नंबर 194 है, विश्व 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये किसको नियुक्त किया गया है? ये किया है TS त्रिमूर्ति जी को। नेक्स्ट है, कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मीनदम मचपई योजना, कौन सी योजना? मीनदम मचपई योजना है। किससे संबंधित है? कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए। तो ये किस राज्य ने लॉन्च की है, ये बताना है। तो ये लॉन्च की है तमिलनाडु ने। ठीक है, तमिलनाडु ने लॉन्च की है। नेक्स्ट है 196, जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौते की बात हुई है। हम सारे जितने महत्वपूर्ण समझौते हैं जो भारत ने किस किस के साथ किए हैं, किसी भी कंट्रीज़ के साथ, तो वो हम सारे करा देंगे एक अलग वीडियो में। तो फिलहाल ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं 196 का। तो इसका राइट आंसर है ए, तुर्कमेनिस्तान के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है 197, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय, भारत का जो पहला ओपन रॉक संग्रहालय है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है, वो किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 198, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया? तो कौन से अभियान का शुभारंभ किया है उन्होंने? धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के। ये 198 नंबर का आंसर है सी, पढ़े भारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 199, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई? तो ये आधारशिला रखी गई मेरठ में। नेक्स्ट है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अग्रणी महिला कौन बनी? पहली अग्रणी महिला कौन बनी है जो दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंची हैं? ये बनी है प्रीत चंडी। ठीक है, तो इसमें हमने 101 से लेकर 200 क्वेश्चन तक कवर किए। नेक्स्ट पार्ट में हम 201 से लेके अगले जो भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण 100 उनको कवर करेंगे। तो इस तरह से हम 1 बाई 1 करके जो 750 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस मंथ की इस वीडियो में और 1 नवंबर तक वाली में, तो वो सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।